हेलो वर्ल्ड, नमस्ते इंडिया। दोस्तों, हमारे देश में प्रोबायोटिक्स को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलिए आपकी कुछ भ्रांतियों को दूर किया जाए और साथ ही साथ जो हम लोग का फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक्स है उसका भी इंट्रोडक्शन कर देते हैं आपको। तो ये हमारा फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक्स है, अगर आप देख सकते हो तो। और जैसा कि देखिए इसमें लिखा हुआ है 10,000 लीटर 10,000 L। तो ये 10,000 वाटर के लिए पैकेज है पूरा। और इसमें दो प्रकार का पैकेट आता है। इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें लिखा होगा स्टार्टर किट फॉर 10,000 लीटर वाटर। तो ये स्टार्टर किट है 10,000 लीटर पानी के लिए। और इसके साथ ही साथ अगर दूसरा पैकेट देखेंगे तो इसमें लिखा होगा मेंटेनेंस किट फॉर 10,000 लीटर वाटर। तो ये जो हमारा प्रोबायोटिक्स है ये बैक्टीरियल स्पोर की फॉर्मेट में है, पाउडर की फॉर्मेट में है। और ये 10,000 लीटर का पूरा किट है जिसमें दो पैक आता है, एक स्टार्टर किट आता है और दूसरा मेंटेनेंस किट आता है। स्टार्टर किट आपको पूरा का पूरा खोलकर मैं आपको इसकी विधि बता दूं कि इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो एक बकेट ले लेना है आपको और उस बकेट में स्टार्टर पैक पूरा का पूरा खोलकर उसमें आप डाल देंगे। और उसके बाद उसमें 5 से 10 केजी सॉल्ट, उसके बीच में आप सॉल्ट यानी नमक, जो बगैर प्रोसेस किया हुआ, जो नमक डायरेक्ट समंदर से आता है, समंदर के किनारे से निकाला हुआ, विदाउट प्रोसेस किया हुआ, बगैर आयोडीन डाला हुआ नमक, वो नमक 5 से 10 केजी उसके बीच में आप डाल सकते हैं। मिनिमम 5 केजी और अधिक से अधिक 10 केजी, उसके बीच में जो भी क्वांटिटी हो आप डाल दीजिए। तो हमारा स्टार्टर पैक पूरा का पूरा खोलकर डाल देना है। आपको कुछ मेज़र नहीं करना है कि कितना डालें, कितना ग्राम करें, क्या करें, ये सब आपको सोचना नहीं है। आपका 10,000 लीटर के टैंक में स्टार्टर पैक पूरा का पूरा, ये वाला स्टार्टर पैक पूरा आप एक साथ डाल दीजिए। उसके बाद नमक 5 से 10 केजी नमक डाल दीजिए और 1 केजी मोलासेस या गुड़, दोनों में कोई भी चीज़ अवेलेबल हो वो 1 केजी आप डाल दीजिए 10,000 लीटर में। बहुत आसान, बहुत ही सिंपल वाटर प्रिपरेशन का तरीका है, विधि है। इसमें आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना। 1 केजी मोलासेस या गुड़, जिसको जैगरी भी बोलते हैं इंग्लिश में, आप ये डाल दीजिए एक बकेट में, बाल्टी में। उसी बकेट या बाल्टी में ये पूरा प्रोबायोटिक्स आप उंडेल दीजिए, खोल कर डाल दीजिए। और उसके साथ साथ 5 से 10 केजी नमक डाल दीजिए। और उसके बाद उसमें पानी आवश्यकता अनुसार डालकर उसको अच्छे से घोल बना लीजिए, मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद ये सारी सामग्री को, ये सारे चीज़ों को एक साथ आप अपने 10,000 लीटर के टैंक में डाल दीजिए पानी में। और उसके बाद आप 48 आवर्स के बाद आप पानी के पैरामीटर्स को चेक करके और हमसे संपर्क कीजिए। अगर उसमें कुछ कमी होगी तो हम आपको जानकारी देंगे कि क्या डालने से कौन सी कमी पूरी हो जाएगी। और लगभग ये विधि के बाद आप 4 से 5 दिन के बाद उसमें फ़िश डाल सकते हैं। फ़िश डालने का तरीका भी हम आपको बता देंगे, कैलकुलेशन, वो दूसरे वीडियो में हम फ़िश का पूरा कैलकुलेशन बता देंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाए और आप फिर कहें कि हमें बोरिंग हो रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ चाहते हैं कि उनका एंटरटेनमेंट करे साइंटिस्ट लोग बैठकर। तो हम उनको भी निराशा नहीं करना चाहते हैं जिनको एंटरटेनमेंट खाली करना होता है। लेकिन जो सीरियस फार्मर है, किसान है, जो वाकई में कल्चर करना चाहते हैं, उनको तो बिल्कुल बोरियत नहीं होगी। क्योंकि ये जीविका से जुड़ी हुई चीज़ है, इसमें कोई एंटरटेनमेंट या बोरियत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और
तो वाटर प्रिपरेशन की विधि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे वाटर प्रिपेयर करना है। बहुत ही आसान विधि थी। इसमें एक सवाल जो सभी लोग करते हैं कि CaCO3 डालना है कि नहीं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, और डालना है तो क्यों डालना है। कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आपके पानी का pH 7 से नीचे है तो ही कैल्शियम कार्बोनेट डालना है। अगर आपका pH 7 और 8 के बीच में है या 7 से ऊपर है तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट नहीं डालना है, मगर आप कैल्शियम कार्बोनेट अरेंज करके, जुगाड़ करके आप रख लीजिए। क्यों? क्योंकि पानी का pH यानी एसिडिटी लेवल कम ज़्यादा होती रहती है। जहाँ पे मछली रहेगी, पर्टिकुलरली जब सघन मात्रा में मछली रहेगी तो पानी में एसिडिटी धीरे धीरे एक लंबे समय के बाद बढ़ सकता है। तो इमीडिएट प्रभाव से आपके पास CaCO3 होना चाहिए pH को थोड़ा बढ़ाने के लिए। अब बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं कि अगर pH कम हो तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट डालकर pH को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर pH अधिक हो तो क्या करें। pH अधिक हो तो भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, बहुत आसान सा तरीका है। वो तरीका हम नेक्स्ट वीडियो में वो तरीका भी बता देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। या आप हमसे पर्सनली बात करके आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं जो इमीडिएटली वो बोल देंगे कि अरे हम तो पहले ही से ज्ञानी हैं। तो इसलिए आपको जो भी pH से रिलेटेड इशू हो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको पूरी मदद करेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारा प्रोबायोटिक्स यूज़ करने की विधि और साथ ही साथ पानी कैसे प्रिपेयर करेंगे ये समझ में आ गया होगा। हाँ, अब आपको बताते चलें कि ये जो दूसरा पैकेट है हमारे पास, मेंटेनेंस पैकेट, इसका क्या करना है। मेंटेनेंस पैकेट, अगर किसी कारणवश आपके पानी में फ्लॉक की क्वांटिटी यानी बैक्टीरिया की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है, जैसे अगर पानी आपने बहुत ज़्यादा बदल दिया या कोई और वजह से बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के कारण या कुछ आपने डाल दिया हो, एंटीबायोटिक्स जैसी चीज़ जिससे कुछ बैक्टीरिया कम हो गया हो, तो आप मेंटेनेंस पैक डालकर बैक्टीरिया की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। आशा है कि इसकी आवश्यकता आपको कम ही पड़ेगी। और हाँ, ये जो स्टार्टर पैक है और मेंटेनेंस पैक है, ये दोनों में कंपोजिशन, जो दोनों का कंपोजिशन है उसमें क्या क्या मिक्स किया हुआ है वो दोनों अलग अलग है। तो ये मेंटेनेंस पैक से बायोफ्लॉक स्टार्ट नहीं होगा, तो ये नहीं डालना है स्टार्ट करते वक्त, और ये स्टार्टर पैक बाद में नहीं डालना है बचाकर। इसको एक साथ पूरे का पूरा स्टार्टर पैक आपको पानी में डाल देना है, और बाद में मेंटेनेंस पैक, अगर बैक्टीरियल कम्युनिटी किसी भी कारण से कम हो जाता है तो ही आप ये मेंटेनेंस पैक डालेंगे। बाकी हम आपके कांटेक्ट में रहेंगे, आपको जो भी गाइडलाइंस चाहिए वो गाइडलाइंस मिलती रहेगी समय समय पर। साथ ही मैं एक और अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ कि हमारा प्रोबायोटिक्स, चूँकि बहुत समस्या आ रही है, हम लोग रिसर्चर लोग हैं, हमारा काम नहीं है कि एक एक पैकेट प्रोबायोटिक्स का हम भेजते रहें लोगों को। तो उसके लिए हमने जो एक आसान तरीका सोचा है कि हर एक स्टेट में एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर देते हैं और उनके पास क्वांटिटी में प्रोबायोटिक्स चला जाएगा, और उस स्टेट के लोग जो पर्सनली जाकर वहाँ से ले सकते हैं वो पर्सनली जाकर ले सकेंगे, और जो लोग डाक से मंगाना चाहेंगे वो डाक से मंगा लेंगे। तो पर्सनली लेने में भी डाक का खर्च बच जाएगा, और विद इन स्टेट के अंदर ही अगर कोई चीज़ भेजा जाता है पार्सल तो उसकी कॉस्ट भी कम होती है, तो ऐसे भी वो कॉस्ट आपको कम आ जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, आपको लोकल आपके स्टेट में मिल जाएगा, और हमें जो पूरे इंडिया में हैंडल करना पड़ रहा है तो थोड़ा हमें भी आसानी हो जाएगी, हम क्वांटिटी में भेज देंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। तो गुजरात के लिए हमारे पास ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटरशिप अपॉइंटमेंट हो गया है। जो वसीम अंसारी साहब हैं अहमदाबाद गुजरात में, उन्होंने अपना टैंक भी लगाया है, और हमारा वाटर पूरा टेस्टिंग करने के बाद, हमारा प्रोबायोटिक्स को बार बार टेस्टिंग करने के बाद
उन्होंने हमसे कहा कि हम इससे बहुत ही प्रभावित हैं, बहुत ही सेटिस्फाइड हैं और हम आपका प्रोबायोटिक्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने उनके रिकॉर्ड को देखते हुए उनको हमने ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप गुजरात का दिया है। उनके पास 10 से 15 दिन के अंदर में उनके पास स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा और आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर या पोस्ट के द्वारा जो भी लोग गुजरात के हैं वो वहाँ से मंगा सकते हैं। बाकी स्टेट से भी बहुत सारी इंक्वायरी है, तो जो लोग पर्सनली जिनको मैंने बताया है तो वो पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा एक रिक्वायरमेंट है कि मेरा प्रोबायोटिक्स का डिस्ट्रीब्यूटरशिप उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास अपना टैंक सेटअप हो, जिन्होंने हमारा प्रोबायोटिक्स टेस्ट कर लिया हो और जो सेटिस्फाइड हो कि हाँ इससे फ्लॉक बनता है, फ़िश उसमें ग्रो होती है, फ़िश सर्वाइव होती है, अमोनिया रिमूव होता है, अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। मतलब जो खुद करके देख चुका हो, जो दूसरे को गलत बात ना बताए, जिसको कॉन्फिडेंस हो, जिसके पास अपना फार्म सेटअप हो, उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलेगी। और प्लस आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी नंबर के थ्रू ही पूरा डिस्पैच होगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो हमें देनी थी अपना प्रोबायोटिक्स और डीलरशिप के बारे में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप हमारे इस टैंक में फ्लॉक की मात्रा देख सकते हैं, कितना अधिक फ्लॉक है। कभी कभी तो इतना फ्लॉक हो जाता है कि उसे ड्रेन करना पड़ता है।